जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते। वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघु श्री राम समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। पिछले 2 शनिवार 30 अक्टूबर और 6 नवंबर को चिंतन का वीडियो मैं कुछ कारणों से नहीं कर सका, तो आज नवंबर माह का दूसरा शनिवार 13 नवंबर आज हिंदी में चिंतन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का मेरा विषय है जीवन के 3 सूत्र। मानव का जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। दोनों ही जीवन के अविभाज्य घटक हैं। जैसे धूप छाह, जैसे ही सुख और दुख होते हैं। दुख आते हैं जाते हैं, वैसे ही हालात रहे, कैसे भी हालात रहे हमारे, हम हमेशा स्थिर रहें, स्टेबल रहें। चाहे सुख हो या दुख हो, हम विचलित न हो, तभी हम उचित निर्णय ले सकेंगे। परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, परिस्थिति जो है वो तो आएंगी ही। हाँ, इसलिए हमें बड़े हिम्मत के साथ हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। आज हम जिस हालात में जी रहे हैं, उसका सामना करने के लिए अध्यात्म के अभ्यास की आवश्यकता है। अध्यात्म एकमात्र साधन है जिससे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। त्याग, सत्य का आग्रह, सरलता तथा विनम्रता, क्षमाशीलता, ये सब लक्षण हम सिर्फ अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। दुख और आनंद ये मन की अवस्था है। यदि हमें शांत तथा अनुशासनपूर्ण जीवन जीना है, तो हमें अपने क्रोध को संभालना होगा, उसके ऊपर नियंत्रण चाहिए। अहंकार और क्रोध एक ही सिक्के के 2 बाजू हैं। जब तक हमारे मन के अनुसार होता रहता है, तब तक हम सुखी व शांत हैं। लेकिन जब कभी विरोध की या नापसंद की बात होती है, तब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं तथा क्रोध भी आता है। यदि हमें क्रोध पर नियंत्रण करना है, तो हमें क्षमाशील होना चाहिए। या जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ होने लगता है, तो हमें वहाँ से चुपचाप दूर चले जाना चाहिए। यदि अधिक त्रास हो रहा है, तो किसी एकांत स्थान में जाकर कुछ देर के लिए दीर्घ श्वास लें, थोड़ा ठंडा पानी पिए। हालांकि इसके लिए थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। हम कितने भी व्यस्त हैं, कितने भी व्यस्त रहे जीवन में, फिर भी दिन में ध्यान के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। वह भी किसी निश्चित समय पर होना चाहिए। ध्यान शारीरिक मानसिक बीमारियों के लिए योग्यतम मैजिक मेडिसिन है। ध्यान योग के द्वारा बीमारियों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ध्यान यह परमात्मा द्वारा प्रदान की गई एक दिव्य शक्ति है। अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आसन और प्राणायाम यह सबसे श्रेष्ठ उपचार प्रक्रिया मानी जाती है। कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों में ध्यान योग के अच्छे परिणाम सामने आते हैं। योग से शरीर में लचीलापन आता है, पाचन क्रिया उत्तम होती है तथा प्राणायाम तो शरीर और मन की शुद्धता का उत्तम साधन है। हमारे आहार का भी महत्वपूर्ण योगदान जीवन में होता है। यदि आहार गलत है, ठीक नहीं है, तो औषधि का कुछ भी उपयोग नहीं होता। तथा यदि हमारा आहार योग्य है, तो हमें किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा आयुर्वेद कहता है। इसलिए आचार, विचार और व्यवहार यह सब हमारे आहार पर निर्भर है। यदि आहार पोषक है
तो हमारी विचार शक्ति बढ़ेगी, प्रेरणा मिलेगी, यानी कोई भी प्रसंग हो हम योग्य निर्णय ले सकेंगे। हमारे जीवन में हास्य का भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा है लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हमेशा हंसते रहो, इसीलिए लाफ्टर क्लब स्थापित हो गए हैं। सुबह सुबह पार्क में हास्य क्लब द्वारा हंसने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हंसने से रक्त संचालन सुचारू रूप से होता है, मानसिक तनाव कम होता है। यशस्वी जीवन के लिए आचार, विचार तथा आहार ये त्रिसूत्र है। दुख, वेदना, आशा, निराशा, संकट, विपत्ति से कोई भी बचा नहीं है, क्योंकि जीवन हम सबका, इन सब का एक मिश्रण है। यह कार्मिक चक्र है। इस प्रकार के निराश जीवन को हास्य से बदलने का हम प्रयत्न करें। अपने स्वास्थ्य के लिए रोज़ कम से कम 24 मिनट देना ही चाहिए। हर दिन में 24 घंटे मिलते हैं, उसमें से यदि हम 24 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च करें तो हमें डॉक्टर्स की और दवाइयों की आवश्यकता नहीं होगी। ईश्वर चिंतन, परमपिता की प्रार्थना के लिए कुछ समय खर्च करें तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। मृत्यु का भय नहीं होगा। मनुष्य पैसा कमा सकता है, वह आवश्यकता भी है, लेकिन वह अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है और दवाइयों पर बहुत सारा पैसा खर्च करता है। अरे पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मिलना कठिन है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, अपनी संतान को धन संपत्ति का वारिस बनाने की अपेक्षा उन पर अच्छे संस्कार करना महत्व का है। रोग, शोक, भय, चिंता तथा क्रोध ये सब शक्ति का ह्रास करने वाले लक्षण हैं। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाना चाहिए तथा यह संभव है सिर्फ प्रार्थना, चिंतन, मनन तथा भगवत उपासना से। किसी ने कहा है, यदि आप 15 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं तो वे इस दुनिया में समय के अलावा कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। वे कहते हैं कि इस दुनिया में समय के अलावा कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। एक एक क्षण जो निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता। जो 15 मिनट के काम है ना, वे इस प्रकार हैं। ज़रा देखिए, आपकी किसी प्रिय या अच्छी पुस्तक के 8-10 पन्ने कम से कम रोज़ पढ़ें। आपके पसंद का कोई भी संगीत वाद्य सीखें तथा बजाना, इससे आप ताज़े तवाने महसूस होंगे। अपने शर्ट पैंट कपड़े को स्वयं इस्त्री करें। अपने कपड़े की या पुस्तक की अलमारी को ठीक से जमाइए। 15 मिनट में थोड़ा व्यायाम या योगासन कर सकते हैं। घर में एक बार एकांत स्थान में कुछ देर के लिए रहे और मोबाइल भी बंद रखें। इस प्रकार 15 मिनट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हमारी इच्छा होनी चाहिए। आचार्य रजनीश अर्थात भगवान ओशो ने एक किस्सा बताया था। उस कहानी से नामस्मरण की महत्ता मालूम होती है। किस्सा क्या है देखिए। टेनिसन नाम का एक अंग्रेज कवि था। उसने अपने जीवन की कुछ यादगार घटनाएं लिखी हैं। वह लिखता है, जब मैं छोटा था तब मेरे माता पिता मुझे जल्दी सोने को बोलते थे। वे मुझे मेरे कमरे में सुला देते थे, अंधेरा करके दरवाज़ा बंद कर देते थे। मुझे नींद नहीं आती। मुझे अंधेरे में बड़ा डर लगता था। कभी कभी तो मुझे अंधेरे में भूत भी दिखाई देते थे। मैं डरता था, लेकिन आंखें बंद करके पड़ा रहता। क्या करें। मेरे पिता बड़े नास्तिक थे। उन्होंने मुझे कभी भगवान की प्रार्थना भी सिखाई नहीं थी और उनका नाम भी नहीं बताया था। इसलिए मैं क्या करूं, यही सोचता था। फिर मैंने अपना ही नाम बोलना शुरू किया, टेनिसन टेनिसन टेनिसन, और सो जाता। धीरे धीरे मुझे यह आदत ही हो गई। जब कभी मुझे भय लगता या कुछ तनाव में रहता या चिंता होती तो मैं टेनिसन 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 यही बोलता। तब मेरा मन हल्का हो जाता, शांत हो जाता था। यानी मेरे लिए टेनिसन एक मंत्र बन गया।
टेनिसन आगे लिखता है कि इस प्रकार मैं ध्यान योग करने लगा, सिर्फ अपना ही नाम लेकर। बाद में मुझे समझ में आया कि लोग इसे ही ध्यान कहते हैं। ओशो कहते हैं, तात्पर्य यह है कि स्वयं का नाम भी परमात्मा के पास पहुंचा सकता है। सारे नाम उस एक परमात्मा के हैं। हमारे, तुम्हारे, सबके नाम उसी के हैं। राम भी उसी का नाम है, अल्लाह भी उसी का नाम है। अपना स्वयं का नाम लेने से मन में चेतना आती है। आप टेनिसन, राम, श्याम कुछ भी कहिए, परिणाम वही होने वाला है। सिर्फ मन से, अंतर मन से स्मरण होना चाहिए। इस प्रकार से नामस्मरण की महत्ता इस कहानी से उजागर होती है। एक मनुष्य के पैर में गंभीर चोट लगी थी। उसका पैर बहुत दुखता था। वह बेचैन था तथा बार बार भगवान को कोसता था। वह अपार्टमेंट की सीढ़ी चढ़ नहीं सकता था, इसलिए लिफ्ट के पास गया। बड़ी देर बाद लिफ्ट आई। वह बहुत तकलीफ में था। लिफ्ट के अंदर गया। उसने देखा लिफ्ट में एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा है। उसके दोनों पैर कटे हुए थे, फिर भी वह भगवान का नाम स्मरण कर रहा था। उस व्हील चेयर वाले आदमी की तुलना में पहले वाले आदमी का दुख कुछ भी नहीं था। यह देखकर उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस व्हील चेयर वाले आदमी से पूछा, कहा, अरे तुम्हारे दोनों पैर नहीं हैं, फिर भी तुम परमात्मा का स्मरण कर रहे हो। वह व्हील चेयर वाला आदमी कहता है, मेरे दोनों पैर नहीं है तो क्या, भगवान ने मेरी 2 आंखें, 2 हाथ साबुत तो दिए हैं। मैं इससे संतुष्ट हूँ। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी दोनों आंखें नहीं हैं, दोनों हाथ पांव नहीं है। उन सब की तुलना में मैं बहुत ठीक हूँ। परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है। यह सुनकर वो लंगड़ा आदमी शर्मिंदा हो गया। सारांश यही है कि जीवन में अध्यात्म का, उपासना का, पूजा का, नामस्मरण का बहुत महत्व है। उससे जीवन संवरता है, सुधरता है तथा समाधान व संतोष की भावना जागृत होती है। इस प्रकार जीवन में 3 सूत्र, आचार, विचार तथा अध्यात्म का बड़ा महत्व है। यह चिंतन आपको कैसा लगा, कमेंट्स शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका इस प्रकार से सहयोग प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।